वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशंस। आप सबका वेलकम है और आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 7.5 पर बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक्स है इसमें एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शंस बोथ इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं हम आज इस पर बात करते हैं। वो क्लास 6 है और एक्सरसाइज है 7.5। एक्सरसाइज 7.5 है, एक्सरसाइज है 7.5 और आपका मैथ टॉपिक्स है क्लास 6 है। क्लास 6 से मैं लिख देता हूँ क्लास 6। तो पहला जो सवाल है 2/5 + 1/5, आपको इसमें देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं 2/5 + 1/5 का एलसीएम लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर का। 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है। जब डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग जो नंबर्स है सेम हो तो आपका एलसीएम सेम होता है, यानी 5 और 5 है तो 5 होगा। अब 5 के टेबल में 5 पढ़ेंगे 1 टाइम्स 1 × 2 तो 2 आएगा, प्लस 5 का टेबल 5 1 टाइम्स 1 × 1 1 आएगा, और यहाँ पे = लिखे 2 + 1 का 3 लिखेंगे और 3 + 5 ही आपका आंसर आ गया। उसी तरह से 1/16 है और 3/16 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका 16 आएगा। 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स 1 × 1 और 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स 1 × 3 3, और आपका कितना आ जाएगा 4/16। ये 4/16 है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 4/16 को, ये जो 4/16 आया है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आ रहा है, ऊपर 1 हो गया, 1/4 ये आपका आंसर हो गया। अगर इस तरह का कोई आए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो आप उसको सिंप्लीफाई होने लायक है तो आप कर दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा, अगर आपको सिंप्लीफाई होने का है, कट सकता है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/16 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1/4 आ गया। 4/16 1/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम अब बंद करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, फर्स्ट का ये सी, फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी है। इसमें क्वेश्चन है 2/7 और 3/7, 2/7 और 3/7, और डी है 3/10 1/10 और 7/10, 3/10 1/10 और 7/10। ये दो सवाल आपको अभी करने हैं। चलिए, इन दोनों का एलसीएम तो सेम 7 आएगा, 7 आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करते हैं कि 7 से 7 को डिवाइड करते हैं 1 1 × 2 2 हो जाएगा। 7 से 7 को डिवाइड किया 1 1 × 3 3 हो जाएगा। आपका 3 × 2 5 5/7 ये आ रहा है। तीनों का एलसीएम तो 10 ही आएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को साफ आप ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है 7 और 3 10 और 1 11 11/10। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आपका ये नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सब्ट्रैक्शंस है। सब्ट्रैक्शन में जो बुक में क्वेश्चन है इसको हटा दो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। 2 में लिख देता हूँ a = 7/10 और माइनस का 3/10, और b जो क्वेश्चन है ये 8/8 और 3/8, 8/8 माइनस 3/8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम जाएगा। ध्यान रखना है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम, अभी तक हम यही कहते आ रहे हैं। और ऊपर के 7 - 3 4/10। अब 4/10 को 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10,
इसको आप 2/5 लिख सकते हैं। आगे देखता हूँ मैं 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 और 8 का 8 में जाएगा 1 टाइम्स 1 इंटू 8 माइनस 8 का टेबल 8 में 1 टाइम्स 1 इंटू 3 कितना आ रहा है 5/8 8 माइनस 3 5/8। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी और डी 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं। इसमें 2 आपको जल्दी लगे तो वीडियो पॉज कर लेना। आपको लग रहा है कि हम काम जल्दी कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको आराम से बैक करके आप देख सकते हो। तो सी में है 9/10 और 3/10। सी में है 9/10 माइनस 3/10 और डी में आपका है क्वेश्चन 17/27 17/27 माइनस 7/27 7/27 थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अब दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 10 में से 10 को डिवाइड करेंगे, पता है ना डिनोमिनेटर सेम रहता है तो खाली डिनोमिनेटर माइनस कर लेते हैं। 6/10 अब 2 के टेबल में जा रहा है 2 3 जा 2 5 जा 3/5। ये काम करना नहीं भूलना है। जैसे ही लगे कि सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देना है। 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3/5 और इसका है 27 एलसीएम। 27 में 26 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को माइनस कर लेते हैं। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ए भी ADD है, समझ रहे हैं ADD ऐड। ए है 1/2 प्लस 1/4 बी 2/3 प्लस 1/6। आइए यहाँ पे तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम नहीं है। एलसीएम कैसे निकालेंगे तो देखो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर दोनों में से कोई एक जो छोटे नंबर है 2 है इसका मल्टीपल्स 4 है तो 5th क्लास में पढ़े ना कि मल्टीपल्स क्या होता है। तो 2 के टेबल्स में 4 आ रहा है तो इसका मतलब कि एलसीएम 4 ही होगा। अगर 2 नंबर आपके नीचे दिए हों और एक दूसरे का मल्टीपल्स हो, छोटे नंबर का बड़ा नंबर मल्टीपल्स हो तो आप बड़े नंबर को एलसीएम ले लेना बिना कहीं कुछ कहे सुने। 2 4 टेबल में 4 आ रहा है तो 4 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आ रहा है 2 और 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स 1 इंटू 1 आपका आंसर हो गया 3/4। अभी आप यहाँ पे देखेंगे 3 और 6 है। 3 के टेबल में 6 आ रहा है एलसीएम 6। 3 के टेबल में 6 आ रहा है एलसीएम 6। 3 2 जा 6 2 2 जा 4 6 1 जा 6 1 इंटू 1 5/6। आपको यहाँ पर सिर्फ ये सीखना था कि एलसीएम में अगर डिफरेंट नंबर्स है, अलग अलग नंबर्स है तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। पिछले जो सवाल थे क्वेश्चन थे उसमें सेम डिनोमिनेटर था तो सेम डिनोमिनेटर रहेगा ना तो उनका एलसीएम भी सेम रहेगा। अगर डिफरेंट रहेगा तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम में जाएगा। अगर छोटे नंबर का बड़ा नंबर मल्टीपल्स है 2 2 जा 4 इसलिए 4 ले लिया, 3 2 जा 6 इसलिए 6 ले लिया। ठीक है, 2 सवाल और करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये ए है बी है। और तीसरा सवाल अभी सी पे आता हूँ। तीसरा सवाल सी है। सी के लिए हमको क्या करना है 7/10 2/5 7/10 प्लस 2/5 और डी के लिए क्या करना है, डी के लिए करना है 7/8 प्लस 1/6 7/8 प्लस 1/6। तो यहाँ पे तो आपको आ रहा है 5 के टेबल में 10 तो वहाँ 10 लिख दो। 10 1 टाइम्स 1 इंटू 7 5 2 जा 10 2 2 जा 4 ये 11/10 हो गया। ये तो चलेगा। यहाँ पर 8 और 6 है 8 और 6 है तो अब आप तो 6 का टेबल में 8 आएगा नहीं तो फिर दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना जरूरी है। एलसीएम कैसे लेना है ये रफ मार लेता हूँ मैं। ये 8 हो गया ये 6 हो गया। 2 के टेबल में जाएगा 4 और 3 4 और 3 अब तो 2 में ये जाएगा ये नहीं जाएगा 3 में सिंगल जा रहा है। आप मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो रहा है 24 हो रहा है। 2 4 जा 8 8 3 जा 24 आप यहाँ पे 24 लिख दीजिए।
24 लिख दिए। 8 का टेबल में 24 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। 8 का टेबल में 24 3 टाइम्स, 3 × 7 21, प्लस 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स, 4 × 1 कितना रहा है? 25/24। ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/24 मिक्स फ्रैक्शंस में। इसको भी आप लिख सकते हैं 1/10 आंसर। ऐसे लिख सकते हैं 1/10, 24 1/24 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अभी आप सीख रहे हैं, चलेगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इससे डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा, जो रिमाइंडर है ऊपर रखा, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया CD। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करना है? इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। क्या सब्ट्रैक्ट करें? ए में लिखता है 1/2 - 1/8, 1/2 - 1/8, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। और बी कर रहा है, बी कहते हैं 3/10 - 1/4, 3/10 - 1/4। अब 2 और 8 का 8 हो जाएगा, 2 4 8, 2 का टेबल में 8 आ रहा है, 2 4 8, तो ये बहुत आसान है। 2 4 8, 4 × 1 4, और -8 1 टाइम्स 3/8, और इसका है 10 और 4, इसका 20 आएगा। चलो मैं चेक कर देता हूँ। 10 और 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 × 5 × 2 कितना रहा है? 20। आपने लिख दिया, ठीक है। ये 20 आएगा, एलसीएम निकाल दिया उधर। 10 2 जा 2 3 जा, 4 5 जा 5, 1/20। रिजल्ट 6 - 5 1/20। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ये ऐड है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर ऐड आ गया, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, फिर लिखो A+D। ये आपका क्वेश्चन है A 2 and 2/3 + 1 and 1/9। इसको पहले ब्रेक करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में ले आते हैं। 3 2 जा 6 और 2 कितना होगा? 8, 8/3। 9 हो जा 9 और 1 10/9। ये पहला हो गया। अब बी में चाहते हैं। बी में क्वेश्चन करता है 2 and 15, 2 and 1/15, और प्लस कर रहा है 3 2/5। 15 2 जा 30 + 1 31/15, प्लस 5 3 जा 15 और 2 17/5। यहाँ तक आपको दिक्कत हो सकती थी, अब तो आप बना लेंगे। छोड़ दूँ बन जाएगा। चलो बना देते हैं। 3 और 9 के एलसीएम 9, 3 3 जा 8 3 जा 9 × 9, 9 में 9 से 1, 1 × 10 24, और 10 कितना हो गया? 34, 34/9, 9 के टेबल में पढ़ो। अब 9 3 जा 27, और 7/9, ठीक है। कितना हो रहा है? 9 3 जा 27, 17, 27 और 7 34, 34/9। इसमें देखते हैं, ये 5 और 15 आपको दिख रहा होगा कि 15 लिखना पड़ेगा। यहाँ से हो गया 31, यहाँ से हो गया 5 3 जा 17, 3 जा 51, टेबल आना चाहिए। 2 और 5 3 8, इसका 15 के टेबल में 15 5 जा 75, 75 और 7 82/15। इसका एक तरीका और है, 2 और 1 को 3 कर लो इधर, और 2/3
और 1/9 ऐड करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ये ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 को बाहर ले लेते हैं, 2/3 और 1/9 को ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। बाद में सिखा दूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी हो गया, तो सी और डी भी निकाल देते हैं। सी और डी निकाल देते हैं। सी और डी क्या हो रहा है? सी में क्वेश्चन है 4 1/8 प्लस 1 5/6। इसको ब्रेक करो, 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8, 6 1 जा 6 और 5 11 11/6। 8 और 6 का कितना होगा? 24। आप एलसीएम निकालना, मैं पहले निकाला था, 24 होगा। 8 3 जाओ 33 जा 99, 6 4 जा 44 हो रहा है, 11 × 4 ऐड करो, 9 और 4 13, 1 10 और 4 14/24। अब इसको फिर हमको लेके कहाँ आना है? इसको लेके आना है फिर मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं इधर कर लेता हूँ 143 24, ये 5 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा 120, ये आ रहा है 23। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 and 3 23/24, ये रिजल्ट हो गया। अगला सवाल इसका है 5C 5D भी है, 5 का D भी है। लास्ट क्वेश्चन 5 का D। 5 का D है 3 1/9, 3 1/9 प्लस 1 1/9, 9 3 27, 27 1 28/9, और ये 9 हो जा 9 और 1 10/9। क्या करेंगे इसको? एलसीएम तो 9 हो जाएगा, 28 प्लस 10 38/9 कितना आ रहा है? 9 4 जा 36, 2 38 हो गया बाई 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चंस निकाल लिए, और आपका यही भी वीडियो को ख़त्म करते हैं, है ना। और आगे का जो सवाल है अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डाल देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो तो होता है तो फिर आपको तकलीफ हो जाती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों को शेयर भी करो, कमेंट्स भी करो, और कुछ चेंज करना होगा तो मैं कर दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।